सो आज मैं काफ़ी एसेंटिक चीज़ के बारे में बात करने आया। द थिंग इज़ कि जब हमने भगवान ने हमें ब्लेस किया गया था एंड लोगों को लगता है ब्लेस करना मतलब प्रोफेशनल सक्सेस, पर्सनल सक्सेस। रियलिटी इज़ कि अगर आप इस धरती पे परफेक्ट कंडीशन में पैदा हुए हो, परफेक्ट मीन्स दैट यू डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, दैन दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड साइड। ओके, जब भगवान ने हमें ब्लेस किया गया था ब्रेन्स के साथ और माइंडसेट के साथ और माइंड के साथ, तो आपके दो टाइप के माइंड्स आपको दिए गए थे। एक होता है रैशनल माइंड और एक होता है इरैशनल माइंड। और जो इरैशनल माइंड है ना, वो बचपन से लेके अब तक एंड पॉसिबली टिल द डे यू डाई इट विल बी द सेम। रैशनल माइंड जो होता है इट्स बेस्ड ऑन योर बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, द थिंग्स यू ऑब्जर्व, द थिंग्स यू लर्न। एंड जो रैशनल माइंड सेट होता है वो आपको वो आप पास ऑन कर सकते हो। रैशनल माइंड जो होता है, एज यू स्टार्ट प्रोसीडिंग विथ योर लाइफ, एज थिंग्स चेंज, एज यू लर्न मोर एक्सपीरियंसेस, एज द कंडीशंस चेंज एंड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज, आपका इरैशनल माइंड जो होता है इट गेट्स रिप्लेस बाय रैशनल माइंड। ओके, डिफरेंस क्या है ये दोनों के बीच में? तो मतलब जैसे आप कोई भी लाइफ में अगर गोल अटेन करना चाह रहे हो, कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो, कोई पोजीशन अटेन करना चाह रहे हो, यू वांट टू फुलफिल सम ऑफ योर ड्रीम्स, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इसमें आपका इरैशनल माइंड काम होगा। आप ये सोचे जब आप पैदा हुए थे एंड यू कुड स्पीक, यू कुड हियर, ओके लेट्स अज्यूम आपका माइंड सेट अभी वैसा है एंड समवन टोल्ड यू कि यू नीड you can work 24 hours a day, you can work 21 hours a day. So at that time, do you think as that kid he'll try to oppose that idea? He'll accept it immediately क्योंकि he knows no boundaries. हमारे मन में ये सब चीज़ें डाल दी गई थी कि रेस्ट इज़ ज़रूरी है ना, रेस्ट इज़ नेसेसरी, ब्रेक इज़ नेसेसरी, you need to have Instagram, you need to see some reels, you need to do that, you need to do. ट्रस्ट में मैंने ऐसे दिस आधे से ज़्यादा चीज़ें जो आप कर रहे हो, बल्कि नॉट इवन आधे से ज़्यादा 75% ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ इन योर लाइफ वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली आर ऑफ नो यूज़ टू योर गोल। एंड अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, रेट्रोस्पेक्ट करोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि आप एक दिन में क्या कर रहे हो, एक जस्ट आप एक दिन अपना फ़ोन उठाओ, आपका स्क्रीन टाइम चेक करो, आप आपके दिन के डिवीजन को देखो कि यार मैं सुबह 7 बजे उठा था, उसके बाद से मैंने क्या किया, वॉट हैपेंड, वाई वॉज द थिंग कि मैंने सबसे पहला जो टारगेट था लिखा था, या जो सबसे मैंने पहले एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए, वाई डिड इट हैपन एट 8 o'clock, वॉट हैपन बिटवीन 7 to 8, या मेरा टारगेट था 11 बजे सोना, आई वॉज सुपर टायर्ड बट वॉट हैपन कि मैं 11:30 बजे 12 बजे सोया, या 1 बजे सोया, 2 बजे सोया, वॉट वॉज आई डूइंग, हु वॉज आई टेक्सटिंग, वॉट वॉज आई डूइंग। अच्छा, अगर आप इसमें देख रहे हो कि आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम, तो आपको ये भी इंटरेस्ट करना होगा कि वाई वर यू यूजिंग इंस्टाग्राम, आप क्या उस पर रील्स देख रहे थे, वर यू टॉकिंग टू गर्ल्स, वर यू टॉकिंग टू गाइज, वर यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। सो अगर आपने उसको ऐसे डिवाइड किया एंड ट्रस्ट में सीरियस, अगर आप इसको एक पेपर पर लिख लेते हो तो आपको जो हेल्प मिलेगी ना, इट विल बी बियॉन्ड एनीथिंग। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक इरैशनल माइंड और रैशनल माइंड, तो इरैशनल माइंड जो होता है ना, वो आपको पागल बना देता है एंड वो पागलपन इज़ नेसेसरी टू अचीव योर गोल्स। रैशनल माइंड मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए एंड वो 2 चीज़ों में ही क्लिक होना चाहिए, बाकी टाइम पे यू शुड कीप इट सरप्राइज। फर्स्ट, टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। ओके, इरैशनल माइंड तो यार उसको तो मज़ा ही चाहिए, उसको मज़ा पसंद है, तो वो प्लान ऐसे ही करेगा कि शायद आधी घंटे की मूवी और देखने मिल जाए, शायद 10 मिनट इंस्टाग्राम पे और स्पेंड कर सकें। ओके, अगर मौका मिला तो वो डिस्ट्रैक्शंस को, या किसी का मैसेज आ गया कि चल यार बाहर घूमने चलते हैं, लेट्स गो पार्टी, तो तब अपने आप को अगर कंट्रोल करना है तो यू नीड दैट रैशनल माइंड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों ब्लेसिंग है, दोनों की ज़रूरत है। एंड द सेकेंड टाइम यू नीड योर रैशनल माइंड इज़ टू ओवरकम डेंजर्स। ओके, काफ़ी ऐसे डेंजर्स हैं जिसमें इरैशनल माइंड जो होता है वो घुस जाएगा, और 10 लोग खड़े हैं सामने, इरैशनल माइंड बोल रहे हैं अरे यार मैं तो पीट दूंगा इनको। सो दैट टाइम्स, या फिर आपको काफ़ी डेंजर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आप कोई भी गोल अचीव कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंजर्स जब आएंगे, तो दैन ड्यूरिंग दोज डेंजर्स यू नीड टू यूज़ योर रैशनल माइंड सेट, अदरवाइज यू नीड टू कीप योर रैशनल माइंड सप्रेस्ड। रैशनल माइंड इज़ द सेम माइंड जो आपको बाद में ये सिखा देगा, ये बोल देगा, आपके मन में आइडिया इम्प्लांट कर देगा कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, स्ट्रेस दे देगा, फेलियर कर बता देगा। एक जो ये माइंड होता है
इरैशनल, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता 25 लाख, 16 लाख, 10 लाख, 11 लाख या एक्स नंबर ऑफ पीपल आर कम्पीटिंग अगेंस्ट यू, या फिर इन जनरल अगर आप लाइफ में देखोगे इतने सारे लोग आपसे आगे बढ़े, इरैशनल माइंड को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इरैशनल माइंड को बस ये चाहिए कि मैं अपने गोल्स अचीव कर लूँ, मेरे गोल अचीव हो जाना चाहिए, दैट्स इट, एंड दैट्स द एंड गोल फॉर द इरैशनल माइंड, एंड दैट इज़ नेसेसरी। इरैशनल माइंड जो है वो हर चीज़ में मज़ा ढूंढता है, और अगर आपने उसके मन में ये गोल का आइडिया डाल दिया, रैशनल माइंड से वो डिस्ट्रैक्शन हटा के फेंक दिए, तो जो इरैशनल माइंड है वो एंजॉय करने लग जाएगा वो प्रोसेस को। Irrational mind will start enjoying those extra weights you are putting up. It will start enjoying those extra miles you are running. It will start enjoying those extra books you are reading. So rational mind की ज़रूरत सिर्फ तभी है। How do you start now? अब करना क्या? Rational mind को suppress करना पड़ेगा। How do you suppress a mind? You can't suppress a mind. You can't suppress a mindset. You can't suppress the thoughts, intrusive thoughts. ऐसा कर सकते थे तो शायद आज हम में से कोई से भी आदमी जो है उसकी लाइफ में 80 to 90% मेंटल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इमीडिएटली। ऐसा नहीं है। सो व्हाट इज़ द मेन थिंग? मेडिटेशन आपको वो कामनेस देगा, जिसमें आपको मेडिटेशन ये नहीं करेगा कि मेडिटेशन जो है वो आपके माइंड को सप्रेस कर देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप एक को सप्रेस करो, दूसरे को बढ़ा लो, दूसरे को हाइटन कर लो, और वो करना सेंसेबल भी नहीं है। आपको दोनों माइंडसेट्स को सेम लेवल पे करना है। तो मेडिटेशन हेल्प कैसे करेगा? मेडिटेशन क्या करेगा? मेडिटेशन विल काम द वाटर्स। वो आपको ऑप्शन देगा कि आप चूज़ कर सकते हो आपको किस माइंड की बात सुननी है, किस माइंड पे क्लिक करना है, किस माइंड की फ्रीक्वेंसी से एडजस्ट करना है, किससे नहीं करना है। और दैट्स द सेम थिंग, दैट्स एसेंशियल। यू गेट अ चॉइस, एंड देन व्हेन यू हैव अ चॉइस यू कैन यूज़ योर इंटेलेक्ट टू डिसाइड कि अब किसका बारी है, अब किसकी चॉइस की है। पता चला कि जब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है तब आपका इरैशनल माइंड क्लिक करने लगा। हाउ डू यू डू दैट? उसको कैसे करेंगे फिर? हाउ विल यू अटेन योर गोल्स इफ दैट वर्क्स? इसलिए मेडिटेशन इज़ नेसेसरी। आप पीछे शायद देख पा रहे होगे, मेरे उस पर भी लिखा हुआ है मेडिटेशन, क्योंकि वही सेंट्रल लाइफ का गोल है। लाइफ में सेंट्रल गोल इज़ टू चूज़, एंड व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू चूज़ यू विल परफॉर्म मच 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 बेटर। आई कैन गारंटी यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो शायद आप अंबानी बन जाओगे, आप बिरला बन जाओगे। I'm not talking about anything irrational. Oxymoronical हो गया। Anyways, I'm not talking about anything irrational. What I'm saying is, I can guarantee आप आज से तो बेटर पोजीशन पे ही होगे। आप नीचे तो नहीं गिरोगे, और आप इसी लेवल पे भी नहीं होगे। You will at least, अगर आप सिर्फ एक सीढ़ी और चलोगे, बट आप एक कदम तो आगे होगे। Let me know what you think about this in the comment section, and don't forget to subscribe, and don't forget to put a like if you did and genuinely enjoyed the video, if you genuinely gained some knowledge on this topic. Thank you.